जिस दिन जी आपके घर मेहमानों ने आना होता है तो उस दिन सुबह सुबह माएँ इस तरह अपने बेटों और बेटियों को उठाती हैं कि बेटा जी उठ जाओ, उठ के काम कर लो। तो वही हिसाब था जी हमारा भी। अम्मी जान सुबह सुबह ही यानी कि उठाते हुए हम सब बहनों को, और यहाँ पर जी हम सब बहनों की ड्यूटीज जो थी वो डिवाइड कर दी गई थी। और जैसा कि बहनों के साथ साथ भाईजान की भी ड्यूटी लग गई थी कि जितने भी डेरे के काम है वो फौरन से खत्म कर लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है मेहमानों ने आना शुरू हो जाना है। तो खैर से जी हम सब बहनों की जी ड्यूटी लगी हुई थी। और ये एक ऐसा काम होता है ना, जिस तरह हम स्कूल में जब छोटे होते पढ़ते थे और काम होमवर्क करने के बाद जो है हमने टीचर को चेक करवाना कि टीचर बिल्कुल ठीक है, तो टीचर जी हमें पास करती थी। कोई भी गलती होती थी वो बताती थी। तो सेम अज जी साडी मां जी का भी वही हिसाब सी। मां जी बह गए होए सन ते जेड़ा जेड़ा असीं भैणां भैणां काम कर रही सन, अम्मी जी एक बार चेक कर लो ठीक है। तो अम्मी क्या बेटा बिल्कुल ठीक है, जितों नहीं सी हुंदा उतों कहंदे सन नहीं इंज नहीं इंज कर लो। तो खैर इसी तरह से जी ड्यूटी तो बांटी थी। किसी को कपड़े प्रेस करने के मिले कि सबके कपड़े प्रेस करो, किसी को कुछ और किसी को कुछ। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दादी अम्मा का हतमे पाक भी अच्छे से हो गया सब। और जी हतमे पाक के बाद जो है हम तो अपने घर आ चुके थे। और घर आने के बाद भी घर की भी अच्छी खासी बुरी हालत थी। और मैंने और लाइबा ने जी मिलके हमने धुलाई की है। मिलके तो नहीं, मैं दूसरे ही काम अपने खत्म करती रही। मैंने आते ही मशीन सबसे पहले लगाई, क्योंकि बच्चों के काफी कपड़े थे। ये बच्चों ने वहां पे अच्छे हादसे वाले गंदे किए हुए थे। और कपड़ों के साथ साथ शूज ना गंदे करें ये भी कहीं नहीं लिखा। तो खैर बच्चों के जी कपड़े काफी ज्यादा गंदे थे। और आते ही जी ये ऑटोमेटिक मशीन वाला काम तो है ही नहीं था। तो खैर से जी हमने दूसरी मशीन लगाई, कपड़े वॉश किए। और कपड़े वॉश करने के साथ साथ घर के दूसरे काम हमारे साथ साथ चल ही रहे थे। यानी कि साथ साथ मैंने हंडिया चढ़ा दी हुई थी ताकि आराम से ये भी पकती रहे। और हमारा तकरीबन घर का काम भी खत्म हो चुका था और काफी टाइम हो चुका था। अब तो धूप भी तकरीबन जाने ही वाली थी। तो खैर ये जी एक इंसान की एक आम सी रूटीन में एक रोजमर्रा का काम है जो कि हर औरत को खास तौर पे करना होता है। तो खैर उसके साथ साथ जी बच्चे जो थे वो खेल रहे थे पास। काम वगैरह हमारे खत्म हो चुके थे, बस खाने पकाने वाले काम रह चुके थे। और यहाँ पर जी सारे बच्चे जो थे वो खेल रहे थे। और फातिमा कह रही थी मामा हमें पैसे दे, हमने छोटी सी पार्टी करनी है, यानी कि चीज़ वगैरह ला के तो सारे मिलके बैठ के खाएंगे। तो खैर यहाँ पर जी सब बच्चों को चीज़ मंगवा के दी। और बच्चों के साथ साथ फिर आप बंदा ना खाए है भी नहीं किधर लिहाज, भावें बाला को मंग के खाओ भावें अपनी वखरी मंगवा खाओ, खानी पैंदी है। तो खैर यहाँ पर बच्चे तो खा ही रहे थे, बच्चे एंजॉय साथ साथ कर रहे थे। और मैंने जी साथ साथ अपनी हंडिया का जितना भी काम था हंडिया को अपना फिनिश किया, यानी कि उसकी बुनाई की। बुनाई करने के बाद अच्छी उससे फाइनल लुक दी। तो काइंडली आप मेरी हांडी अवॉइड करें जी, 2-3 बारी मेरी ना उबल गई सी हांडी। तो खैर यहाँ पर जो है फातिमा जा रही है मस्जिद में, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है। जो लड़के हैं वो थोड़ा बाद में जाते हैं, लड़कियां थोड़ा जल्दी चली जाती हैं। तो है जितनी भी बच्चियां खेल रही थी वो भी साथ साथ गई पढ़ने के लिए और फातिमा भी चली गई। और यहाँ पर जी आज मैं रोटियां भी इसी चूल्हे पे बनाऊंगी, यानी कि मट्टी वाले चूल्हे पे बनाऊंगी, क्योंकि आराम से इजीली यहाँ पे बैठ के काफ़ी मज़ा आ रहा था। यानी कि सुबह के कपड़े धो धो के फिर फर्श वगैरह धोया और पानी में बैठ बैठ के, तो यहाँ पे ही मैंने प्रेफर किया कि रोटियां भी बना ली जाएं, दूध भी बॉयल कर लिया जाए। और यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर मोहम्मद का जी आज पहला दिन था दर्स में, यानी कि कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए। तो वो जी आज बहुत माशाल्लाह से खुश था। और पेरेंट्स तो फिर होते ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबके बच्चों को जी नेक करे, लाइक करे और आने वाली ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें हैं उनसे लड़ने की कुव्वत दे। तो खैर ये जो है बच्चों को एक शौक होता है जिसकी वजह से बच्चे पढ़ पाते हैं। नहीं तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप बहुत सख्ती से भी कह लें कि कुरान पाक हिफ्स कर लो या फिर कुरान पाक की तालीम हासिल कर लो, और ज़ोर ज़बरदस्ती भी मस्जिद में छोड़ के आए तो बच्चे नहीं पढ़ते। और मैं कहती हूँ हर वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इस तरह का छोटा मोटा सा शौक बच्चों के दिल में ज़रूर पैदा करे। तो है जी कपड़े तो धो लिए थे। और कपड़े बाद में जी इतने ज़्यादा थे कि काफ़ी ज़्यादा ही हो गए, जिसमें से जी मुझे प्रेस करने थे। और यहाँ पर जी एक दिन मशीन लगा लो तो दूसरे दिन प्रेस कर लो, ये हिसाब होता है आम देसी औरतों का। तो खैर से जी हमने भी एक दिन मशीन लगाई और अब जी सारे कपड़े हमारे तकरीबन सूख चुके थे, तो इसीलिए साथ साथ प्रेस करते हुए भी मैं रखती गई। और ये तकरीबन हमारे तीसरे दिन की रूटीन है, यानी कि 3 दिन के छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वो मैंने यहाँ पर बनाए थे, जो कि मैं छोटे छोटे यहाँ पर अटैच कर रही हूँ।
और यहाँ पर जी मैंने आज ऊपर दाल चढ़ा दी थी, जो कि आज हम सब बच्चों ने बोला था हम दाल चावल खाएंगे, इसीलिए जी दाल मैंने ऊपर चढ़ा दी। और माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद जो था तो वो दर्स से आ चुका था, यानी कि सुबह 7 बजे जाता है और 4 बजे से छुट्टी होती है। तकरीबन 12:30 के करीब जो है इसे आधे घंटे की ब्रेक मिलती है कि घर से खाना वगैरह खाओ। तो है अब इसको छुट्टी हो चुकी थी, ये घर आ चुका था और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद सारे बच्चे मिलके बैठे और इनके पापा भी आए और खाना वगैरह हम सब ने मिलके खाया और काफी तो जी जो चीज बच्चे अपनी मर्जी से कह के बनवा लेते हैं अपने पेरेंट्स से जी, वो खुश होके खा भी लेते हैं। तो जे पेरेंट्स अपनी मर्जी ना कुछ बना ही लैन तो फिर प्लेटा पीछे पीछे ही होंदियां कि बेटा खा लो बेटा खा लो, तो बेटा फिर मुंह ही नहीं लांदा उस चीज नु। तो खैर ये दी बड़े मजे की बात है। सही है वो उस तरह करके ऐसे करके नहीं सही था, सही था नहीं वो दूसरी तरह ऐसे वाला ऐसे नहीं ऐसे तो नहीं ये ऐसे करा ऐसे और ऐसे भी करो जैसा कि आपने फजर के तो माशाल्लाह से माशाल्लाह उसके एक्शन तो देखे ही होंगे, और एक्शन देखने के बाद जी यहाँ पर हमारा चौथा दिन स्टार्ट हो चुका है। और बच्चों ने आज बोला था कि आज मौसम काफ़ी ठंडा है तो हमने पकोड़े खाने हैं, तो खैर से जी हम बना रहे हैं आज पकोड़े और साथ में जी चिप्स। तो खैर बच्चों की काफ़ी फरमाइश के बाद जो है अबल तो मैं पहले रेडी ही नहीं थी इन कामों के लिए। मैंने कहा बहुत ज़्यादा सर्दी है, क्योंकि मैंने साथ साथ जी दूसरे भी काम करने हैं। तो बच्चों ने काफ़ी ज़िद की कि नहीं मामा बस आप हमें सारी चीज़ें तैयार कर दे, बना हम होंद लेंगे। मैं कहा पुत्र बड़े सियाने हो, यही तरीके होंगे ने बच्चों को भी जी माँ प्यो ਨੂੰ ब्लैकमेल करन दे। तो खैर से जी फिर क्या था, फिर तो बना के देने ही थे। और यहाँ पर जी मैं सारी प्रिपरेशन करते हुए आलू वगैरह पालक प्याज ये सब कुछ जो है मैं काटते हुए, और काटने के बाद अच्छे से इनको मिक्स किया। और जितने भी चिप्स के लिए मैंने आलू छीले थे उनको अच्छे से वॉश करने के बाद चिप्स की शेप में काट के तो अच्छे से बच्चों को अब मैं बना के दूंगी। अच्छा जब बच्चों को बना के देने की बात आती है तो यहाँ पर जी फिर से बच्चों के साथ में फ्रेंड्स भी थे, यानी कि दोस्तें आई हुई थी फातिमा की, उनको भी दिए। जाहिर है बच्चे जो हैं वो फिर जहाँ पे खेलते इकट्ठे हैं वहाँ पे खाते भी इकट्ठे हैं। तो खैर यहाँ पर जी मोहम्मद जो था उसको छुट्टी हो चुकी थी। यहाँ पे मैं सोच रही थी अभी उसको ब्रेक है कि छुट्टी है, नहीं तो शाम का टाइम था। तो मोहम्मद को जी छुट्टी हो चुकी थी और यहाँ पर आया था, और मोहम्मद इसी चालाकी में था कि जो लास्ट पे चिप्स बनेगी तब मुझे चिप्स भी ज़्यादा मिलेगी और पकोड़े भी ज़्यादा मिलेंगे। मैं क्या पुत्र नहीं इंसाफ नाल जिन्नी उन्होंने लभी उन्नी तेनू लभे दी। तो बार बार कह रहा था नहीं मामा प्लीज़ मैं बड़ा हूँ ना, मैं बड़ा हूँ। मैं क्या पुत्र ये पहला आ जान का फायदा ये नहीं होंगे कि चीज़ भी चौखी लभे दी, चीज़ उंजे ही बराबर। तो खैर ये जी यहाँ पर हमारी छोटी मोटी बहस चल रही थी। और यहाँ पर जी मोहम्मद मेरे पे हंस रहा था कि मामा आज पापा ने बोला है कि शलजम बनाने हैं, और मोहम्मद को भी पता है कि मुझे शलजम नहीं पसंद। तो है मैंने बोल दिया कि आप ले आए, मैं आज पकोड़े बने हैं तो पकोड़ों के साथ ही रोटी खा लूँगी शाम में। तो है यहाँ पर जी वो हंस रहा था कि मामा जो चीज़ आपको नहीं पसंद होती जिस दिन आप ने पकानी होती है उस दिन आपका मुंह देखने वाला होता है भाई, मनो बड़ी अजीब होंगी है, चिड़ होंगी है मनो, अच्छी हासी। तो है मैं तो कहा कोई बात नहीं मैं तो बना लूँगी अपने लिए पकोड़े, आप ले आई शलजम और मैं आज बनाऊँगी। तो है यहाँ पर जी साथ साथ मैं वो भी मेरा टाइम हो रहा था और मैंने जी फ़ौरन से सारी चीज़ें बाहर लाई। और बाहर लाने के बाद मैंने कहा बादू पुत्र बैग के कोल चिप्स पकोड़े खा दे, फिलहाल वो तो बाहर चल के कोल अग बालीए कोल गोंगली वगैरह छिल लीए तो फिर नाल नाले काम होंदे रहंदे, क्योंकि चुल दे कोल जो बह के खान का मज़ा है ना वो अपना ही है। तो खैर यहाँ पर जी आग तो मैंने जला ली थी हंडिया के लिए और मोहम्मद भी आ चुका था, और यहाँ पर बैठ के हम अब माँ बेटा आराम सुकून से जी चिप्स खाएंगे और साथ में जी पकोड़ा खाएंगे। और हमेशा से जी मेरी पता नहीं अब ये गंदी वाली आदत है कि अच्छी वाली है, बहरहाल जी मुझे यकीन जाने जहाँ भी कोई भी चीज़ होती है चाहे वो फिश हो चाहे वो पकोड़े हो, मेरा हमेशा से जी दिल होता है कि साथ में जी धनिए का रायता ज़रूर हो। और मैं
बना भी लेती हूँ। और काफ़ी मेरे घर वाले जो हैं अक्सर मुझे कहते हैं कि पुदीना क्यों नहीं डालती, पुदीना तो अच्छा खासा मैदे के लिए भी ये ठीक होता है। तो बहरहाल मुझे खुद नहीं पसंद, तो इसीलिए मैं रायता वो वाला बनाती भी नहीं। और कुछ लोग केचप बहुत मज़े से खाते हैं कि मैं साथ हमें जो है हम केचप लगा के खाएंगे, मेरे बच्चे भी काफ़ी खुश होकर खाते हैं। तो मैं हमेशा तक्को तक्की जो रायता बना ला तो फिर मैं बाला ਨੂੰ ਵੀ रायता ही ਖਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, केचप वाले पासे मैं नहीं जान देंदी। तो खैर अबल तो हमारे घर में बहुत कम केचप होती है, अगर होवे तो फिर साढ़े बाल ही नहीं छड़ते, फिर दिन रात एक कीता ਹੁੰਦਾ ने। तो खैर ये जी मेन रीज़न होती है रायता साथ में बनाने की, और काफ़ी मज़ा आता है, कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा। तो है यहाँ पर जी मैंने साथ में जी शलजम जो थे वो काट लिए थे, पालक वगैरह मैंने अंदर डाल दी थी। और यहाँ पर जी अच्छे से अब इनकी बुनाई करने के बाद इनको जी मैं लगा दूंगी दम पे, पानी थोड़ा सा डाल के, तो ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। और यहाँ पर भी जी हस्बैंड ने बोला था मैं डेरे से शलजम लेके आऊँगा, तो वो जब गाँव आ चुके तो मैंने उनको कॉल किया आप शलजम ले आए। तो है जी उन्होंने फिर दुकान से ले आए शलजम, जो कि काफ़ी गलने में उनको टाइम लग गया, नहीं तो जी घर की सब्जी होंगी है ना मिनटों पहला गल जाती है। तो है ये जी गलने के हिसाब से मैंने लगाया कि ये तो डेरे के है ही नहीं, यानी कि अपनी फसल के ये शलजम है ही नहीं। तो कह रहे थे जी मैं शॉप से लेके आया था। तो है ये जी जो अपने घर की सब्ज़ी होती है वो अपनी ही होती है, उसका अपना ही स्वाद होता है। बहरहाल ये जी हमारी साथ साथ जो है बातें शातें चल रही थी बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे जो हैं साथ साथ खेल रहे थे, और बच्चों के साथ खेलने के साथ साथ यहाँ पर जी बहुत ही अपने मज़े कर रहे थे। और मैं साथ साथ जी अपना आटा गूंदने की तैयारी में भी थी, और यहाँ पर बच्चियाँ जो थी वो मेरी हेल्प करवा रही थी जी। ये एक बड़ी मज़े का आपके लिए पॉइंट होता है कि जब आपके हमसाए वगैरह या आपके बच्चे आपके साथ मिलजुल के कोई ऐसी गेम खेल रहे हों जो कि बच्चों का मूड फ्रेश हो, तो फिर जेड़ा भी तुसी काम करा लो बाल खुशी खुशी कर देने। तो खैर से जी मैंने भी काफ़ी फ़ायदा उठाया, मैं क्या ए चीज़ अंदर लै जाओ तो ए अंदरों मैनू लिया दो, तो बाल बड़े मज़े नाल होश होश मेरे काम कर रहे सन। मैं क्या अज तुहानू मैं चिप्स खुआई है ना, तो फिर ਤੁਹਾਡਾ भी हक बनता है तुसी मेरे आखे लगो। तो है यहाँ पर जी हमारी जो थी वो तकरीबन तकरीबन मैंने यहाँ पर रोटियाँ अपनी बना ली थी, जो कि आजकल काफ़ी एक तो गैस की बचत हो जाती है, और दूसरा आप सर्दी से बच जाते हैं, यानी कि चुल देके बह के तो पाला को नहीं लगता। तो खैर यहाँ पर मैंने तकरीबन रोटियां बना ली थी, और बाद में जी जैसे ही मैं किचन के अंदर गई तो मेरा जी एकदम से ध्यान पड़ा कि अभी तक मेरा जो है घी पड़ा हुआ है, और यहाँ पर रोटियां बनाते बनाते काफ़ी अच्छी खासी धुंध पड़ना शुरू हो गई थी। और मेरा यही प्लान था कि मैं दूध भी बाहर ही बॉयल कर लूँ। तो खैर आग तो जलती रहेगी, और साथ साथ मैं अंदर जाते ही सबसे पहले अपना घी जो है उसको गर्म करना था, वो मैंने चूल्हे पे हल्की सी आंच पे रख दिया ताकि ये अच्छे से गर्म हो। और गर्म होने के बाद जी इसके नीचे जितनी भी लस्सी वगैरह होती है वो मैं निकाल दूँ और देसी घी बना लें। और यहाँ पर जी दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, और अच्छी हंसी ठंड है यहाँ पर, देखने को तो नहीं लग रही होगी, नहीं तो हैरी मेरी हले नेरा नहीं पिया, तो धुंध वेख लो तुसी, नेरे नाल पहले धुंध आ गई साढ़े घर। तो है ये जी सर्दियों का सीज़न है, तो इस तरह से तो चलता ही रहेगा। और यहाँ पर जी ये सारी शबनम का पानी है जिससे मैंने अपना पुदीना और धनिया बचाया हुआ है, और बचता भी है, यानी कि नहीं तो कक्कर पै के इन्हों का नास ही बच जाता है। तो खैर इसीलिए मैंने ऊपर शापर दे दिया होता है, जिसके ऊपर जितनी भी धुंध कक्कर वगैरह होता है इसी के ऊपर होता है, और नीचे से हमारा पुदीना या फिर धनिया कह लें वो हमारा बच जाता है, और पानी सारा का सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको उतारना पड़ता है। तो खैर जेड़ी शह रखो उसका ध्यान भी रखो तो फिर ही बचती, उनको नहीं बचती। तो है जी यहाँ पर वो साथ में देखा पानी वगैरह उतारा, और उतारने के बाद एक बार खलो जो मैं तुम गली दी भी तुम हाँ गली बाती लगती है, क्योंकि बाहर बाती लगती है ना, कार थोड़ी लगती है। तो खैर आप बाहर का भी जो है वो देख सकते हैं कि किस हद तक धुंध पड़ चुकी है, और दूर दूर कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। तो खैर यही पॉइंट होता है कि बालन त्रा त्रू के अंदर बाया होंगे वे, चलो अंदर है ना ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लगता ठंड है, तो यकीन करो मैनू लगता बालन लगती नहीं। मैं नहीं सानू कोई आखे ना सारी दिहाड़ी बिस्तरे चो नहीं उठना, तो असं नहीं उठन लगे, बालों की हड्डी पता नहीं किवें दी बनी होंगी है, बाल नहीं बहिंदे। तो खैर मैं तो कदी कदी अपने बालों ने नहीं, मेरे सिर तो सारे काम तुसी कर लिया करो, मैं ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਰਵਾਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂन ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਇਹ किधरे लिखे है, कितने भी नहीं लिखे आ। तो खैर से जी यहाँ पर मैंने अपना घी भी साथ साथ चढ़ा दिया हुआ है, जो कि अच्छी खासी आंच के ऊपर खोलता हुआ और लस्सी अंदर से जलाता हुआ।
तो खैर जी, ये तो हमारी सारी आम सी रूटीन होती है छोटी मोटे घर के कामों की, जो कि हमारे तकरीबन आज के व्लॉग में 4-5 दिन की रूटीन बन चुकी है। तो खैर बाकी जी, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो जाते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। और इस सर्दी वाली धुंध को खूब सारा इंजॉय करें ना, कि गर्मियां च तुसी आखो हाय हाय ठंड नहीं लग